के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल उत्तराखंड महोदय, अति विशिष्ट अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, विशिष्ट अतिथि आदरणीय सैनिक कल्याण मंत्री महोदय, यहाँ पर फोर्सेस से उपस्थित वेरी सीनियर ऑफिसर्स, लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन, कमांडेंट IMA, मेजर जनरल आलोक नरेश, मेजर जनरल नवीन महाजन, रियर एडमिरल पीयूष पौसी, ब्रिगेडियर संजय नेगी, IPS संजय गुंजियाल, एयर कमोडोर राजीव शर्मा, मेजर जनरल GS रावत और हमारे पूर्व रिटायर्ड ऑफिसर्स लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल जयवीर सिंह, वाइस एडमिरल AG थपलियाल, मेजर जनरल शमी सबरवाल, मेजर जनरल ML असवाल, मेजर जनरल गुलाब सिंह, ब्रिगेडियर KZ बहल, कमोडोर गौतम सिंह नेगी तथा विभिन्न सशस्त्र सेवाओं के उपस्थित अधिकारीगण, पूर्व सैनिकों, वीर नारियों एवं निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग तथा अन्य इनवाइटी अतिथिगण, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप विदित हैं कि 14 जनवरी 1953 को प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा आज के दिन 14 जनवरी को औपचारिक रूप से रिटायर हुए थे और इसीलिए 14 जनवरी को पूरे भारत में आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे के रूप में विगत वर्षों से हम लोग मना रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय एवं अध्यक्ष उत्तराखंड सैनिक पुनर्वास संस्था की अपेक्षा के क्रम में राज्य में प्रथम बार सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग द्वारा उत्तराखंड राज्य के बहादुरों के निकटतम परिजनों, सैनिकों तथा पूर्व सैनिकों के राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा और बलिदान के सम्मान के प्रतीक के रूप में प्रतिबद्धता और एकजुटता को मजबूत करने हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर मैं पुनः अपने प्रदेश के सभी वीर सपूतों को नमन करता हूं। आप सभी का समारोह में पधारने के लिए पुनः स्वागत करता हूं और विशेषकर माननीय राज्यपाल महोदय का भी आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सैनिकों के सम्मान में इस कार्यक्रम के आयोजन को प्रारंभ करने की प्रेरणा दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप थे हमारे माननीय सचिव सैनिक कल्याण बोर्ड आदरणीय दीपेंद्र चौधरी साहब। अब इसी विधा को मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन रहेगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि वो दीर्घा में आने की कृपा करेंगे। मेरा कैप्टन अक्षत उपाध्याय, 4 इन्फेंट्री ड्यू ऑर्डिनेंस यूनिट, शौर्य चक्र 2024 में अदम्य शौर्य और साहस के रूप में एक सैनिक की जो भावना होती है उस वीरता के साथ इन्होंने भारत सरकार से प्राप्त किया और आज सौभाग्यशाली अवसर। लेफ्टिनेंट कर्नल शशि भूषण 301 आर्मी एवियन, सेना मेडल शौर्य 2023 में और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते रहेंगे। निवेदन रहेगा बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान लेफ्टिनेंट कर्नल शशि भूषण 301 आर्मी एवियन, सेना मेडल शौर्य 2023 में इनको प्राप्त हुआ और आज इस गौरवमय पल के साक्षी सशक्त साक्षर के रूप में बने हैं। कमांडर हनीश सिंह कार्की, बहुत सम्मान और स्वागत, अभिनंदन, जोरदार तालियों के साथ स्वागत माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों के माध्यम से सम्मान प्राप्त करते हुए। कमांडर हनीश सिंह कार्की, एसक्यू ऑफ श्योर डिफेंस एडवाइजरी ग्रुप, 9 सेना पदक शौर्य 2023 में इनके अदम्य शौर्य साहस के लिए इनको मिला है और आज इस गौरवमय पल के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में हमारे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सर, हमारे राज्यपाल, जिन्होंने आज प्रारंभ किया इस यज्ञ को। इसके साथ ही मेजर गोविंद सिंह, कमांडर
मेजर गोविंद सिंह 8 राजपुताना राइफल्स सेना मेडल शौर्य वीरता के लिए इनको 2024 में मंच पर आते हुए और सौभाग्यशाली उपलब्धि का समय है कि हमारे माननीय राज्यपाल महोदय स्वयं सेना का नेतृत्व कर रहे हैं और हम सबके गौरव हैं। और मुख्यमंत्री माननीय धामी साहब सैनिक सपूत हैं, ये हम सबके लिए गौरवमय संगम का पल है। इसके साथ ही मेजर सौरभ थापा 24 फील्ड रेजिमेंट सेना मेडल शौर्य वीरता के लिए दिया जाता है। अदम्य साहस का परिचायक माना जाता है और ये मंगलमय पल है, अवसर है जब आज इस वयोवृद्ध सैनिक वयोवृद्ध दिवस के अवसर पर हमारे सैनिकों का सम्मान होना एक अद्भुत पूर्व प्रयास है। जोरदार ताली के साथ स्वागत। मेजर माणिक सती, उससे पहले हैं मेजर सौरभ थापा। मंच की दीर्घा में 24 फील्ड रेजिमेंट सेना मेडल शौर्य 2024 में इस पदक से भारत सरकार के द्वारा इनको सम्मानित किया गया और आज उत्तराखंड के गौरव सम्मान को प्राप्त करते हुए हमारे सौरभ थापा। मेजर माणिक सती 20 जाट रेजिमेंट सेना मेडल शौर्य 2024 आमंत्रित करूंगा मंच की दीर्घा की तरफ। और ये इसके साथ ही मेजर प्रकाश भट्ट 55 AST टाइप डी सेना मेडल शौर्य 2023 वीरता का प्रतीक, शौर्यता का प्रतीक और अदम्य साहस का प्रतीक होता है। हम दिन चार रहे न रहे मां तेरा वैभव अमर रहे मां, इस भाव को लेकर के सम्मान। मेजर रोहित जोशी 39 RR सेना मेडल शौर्य 2024। बहुत ही बेहतरीन पल होते हैं जब एक अधिकारी मेजर रोहित जोशी 39 RR सेना मेडल शौर्य 2024 वीरता, शौर्यता, अदम्य साहस, मातृभूमि की रक्षा का एक बेहतरीन प्रतीक और उत्तराखंड के गौरव के रूप में ये अवसर बड़े दुर्लभ अवसर होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राज्यपाल महोदय के करकमलों के माध्यम से हवलदार गोविंद सिंह 17 कुमाऊनी रेजिमेंट सेना मेडल शौर्य और 2023 में इनकी बहादुरी के लिए इनको ये सम्मान दिया गया और आज उत्तराखंड के गौरव और उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल आदरणीय गुरमीत सर के करकमलों के माध्यम से ये सम्मान लेना अपने में एक उपलब्धियों के शिखर को छूने का काम है। आदत में मेरी शहादत रहे, इबादत में मात्र भारत रहे, मां भारती की आरती जलो नित्य नियमित बनकर दिए। अर्पण समर्पण का दिखे भाव जिसमें वतन का वो दर्पण बना दो मुझे, ये जीवन विधाता ने मुझको दिया जो वतन पर मिटने का हक हो मुझे। हवलदार गोविंद सिंह और नायक ललित मोहन 5 कुमाऊं सेना मेडल शौर्य 2023 में। नायक ललित मोहन सैनिकों का सम्मान जोरदार तालियों के साथ आप सब करेंगे। मेरा सबसे निवेदन रहेगा, एक विशेष अवसर और विशेष पल। बहुत बहुत सम्मान। नायब सूबेदार पवन सामंत 16 कुमाऊं रेजिमेंट सेना मेडल शौर्य 2024 अदम्य साहस वीरता का प्रतीक। ये धरती हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की, ये तेरी है ना मेरी, ये बेटी है किसान की, ये धरती हिंदुस्तान की। सैनिक सरहद पर राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों को ले तैयार रहता है। कर्नल पीयूष भट्ट मंच की
दीर्घा के लिए आमंत्रित करूंगा। आज के सम्मान में कर्नल पीयूष भट्ट और ये मेंशन इन डिस्पैच 2023 शानदार उपलब्धि का शिखर होता है। सैनिक अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए जब इस गौरवमय एक पल का प्रतीक होता है, और इसी भाव को लेकर के आज का ये एक शाम सैनिकों के नाम लाजवाब कार्यक्रम। इसी के साथ कर्नल ऐश्वर्या जोशी और ये 8 कुमाऊं मेंशन इन डिस्पैच 2023 बहुत ही शानदार पल। मेडलों की बात जब जब की जाती है, भारत का अदम्य शौर्य और साहस सपूत के भाव को लेकर के आगे चलता है। जहां के सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। मेजर शिवम गुप्ता MS अंबाला कैंट मेंशन इन डिस्पैच 2023। ऐश्वर्या जोशी 8 कुमाऊं ने मेंशन इन डिस्पैच 2023 और मेजर शिवम गुप्ता माननीय राज्यपाल और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री दोनों के बीच में इस सम्मान का गौरव मिलता हुआ मेजर शिवम गुप्ता जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे इस अवसर का। शानदार कार्यक्रम। और मेजर शिवम गुप्ता, मेजर प्रतीक बिष्ट, मेजर प्रतीक बिष्ट 12 पैरा SF मेंशन इन डिस्पैच 2023 बहुत ही गौरवमय पल है। इस भाव को लेकर के कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जा, सुक्ति चरितार्थ करते हुए। और इसके साथ ही नायब सूबेदार राजेंद्र प्रसाद धन्यवाद करते हुए, और आज मकर संक्रांति है, लोहड़ी है, उत्तरायणी है, कहीं पोंगल है, कहीं माघी है, कहीं बिहू है। पूरे देश में ये पर्व अनेक अनेक रूपों से मनाया जाता है। भगवान सूर्य नारायण आज से उत्तरायण में आ जाते हैं, और उनके उत्तरायण में आते ही देवताओं के दिन आ जाते हैं। अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाती है। और हमारे यहाँ भी आज राज्यपाल महोदय ने नए वर्ष में इस मकर संक्रांति के अवसर पर बहुत ही मंगल कार्य किया कि आप जैसे वीर योद्धाओं को यहाँ सम्मानित करने का काम किया है। इसके बाद हम राज्य में बहुत जल्दी समान नागरिक संहिता, जो देश की आज़ादी के बाद देश का संकल्प था, बाबा साहब अंबेडकर जब संविधान बना रहे थे तो अनुच्छेद 44 में उसका उन्होंने प्रावधान किया था। वो गौरव भी देवभूमि को प्राप्त हो गया है। हमने विधेयक यहाँ हमारे यहाँ बन गया है, उसके प्रशिक्षण का काम चल रहा है जो अंतिम चरण में है। कुछ ही दिनों में वो प्रशिक्षण का काम पूरा हो जाएगा और इसी महीने वर्ष 2025 में हम उसको भी यहाँ लागू कर देंगे। और एक अच्छा और काम वर्ष 2025 में अभी हमारा हो रहा है, क्योंकि रजत जयंती वर्ष भी है, जहां अनेक नए नए कामों की शुरुआत हो रही है। वहीं राष्ट्रीय खेल भी उसकी मेजबानी करने का हमको मौका मिला है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने देवभूमि को इसके लिए जो है ये अवसर दिया। और 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों का भी प्रारंभ हो रहा है, जिसमें पूरे देश से 10,000 से ज़्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे। और उसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहीं देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 28 तारीख को शाम को करेंगे। तो ऐसे अनेक काम इस रजत जयंती वर्ष में हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ी से आप सबको सूचना दे दूं, और ये भी आप सबसे आग्रह करता हूं कि इन राष्ट्रीय खेलों में आप सब जरूर इसके सहभागी बने। ITBP वाले मुझे आए थे मिलने के लिए, तो इनसे भी मैंने अनुरोध किया था कि आप लोग भी इसमें सम्मिलित हों। हमारे सभी लोग, क्योंकि मैं चाहता हूं, आदरणीय राज्यपाल महोदय ने अभी
बीच में एक बड़ी बैठक यहाँ पर आयोजित की थी। सभी हमारे विभागों के उनकी तैयारियों को लेकर, आगे किस प्रकार से आयोजन होना है उसको लेकर राजभवन में बड़ी बैठक यहाँ आयोजित की थी। मैं चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड के हर एक जनगण मन, हर एक परिवार, चूंकि एक बड़ा आयोजन है, इस आयोजन में अवश्य अपनी सहभागिता करे। मैंने प्रदेशवासियों से कहा है कि इतने बड़ी संख्या में 10,000 खिलाड़ी पूरे देश के मेहमान हमारे देवभूमि में आ रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं उनका सत्कार करें। हमारे अतिथि हैं, दीप जलाएं। हमारी मातृशक्ति ने, हमारे यहाँ के हर एक व्यक्ति ने, जब G20 हुआ था तो क्या अलग नज़ारा था। हम जब रामनगर पहुंचे थे, मैं और आदरणीय राज्यपाल महोदय, तो सड़कों पर महिलाएं पूरा पारंपरिक अपना वेश पहनकर, सारे हमारे जो सांस्कृतिक रूप से जो हमारे यहाँ पर गीत गाए जाते हैं, मंगल गीत, सब जगह पर, ये नरेंद्र नगर में, ऋषिकेश में एक शानदार आयोजन हुआ और उसका एक अब बहुत शानदार अनुभव देश दुनिया के लोग लेकर जाए। तो हम ये जरूर मैं चाहता हूं कि भाई ये आयोजन भी हमारा, चूंकि ये आयोजन लगातार 14-15 दिनों तक चलने वाला है और अपने आप में एक उत्तराखंड के लिए आप सब वीरों ने देश की आज़ादी और उससे पहले जो योगदान दिया है, उसके कारण से ये देवभूमि तो है ही, देवों के नजदीक है। आप लोगों ने वीर भूमि के रूप में स्थापित किया और ये राष्ट्रीय खेल हमको वीर भूमि के रूप में स्थापित करेंगे और खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करेंगे। इसमें खेलों के क्षेत्रों में भी हमारे सभी नौजवान युवाओं को मौका मिलेगा। तो मैं अंत में फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद करते हुए, विशेष रूप से राज्यपाल महोदय का और आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे हमारे प्रदेश के मुखिया और विकास गंगा के द्योतक, जिन्होंने विकास के आलोक को हिमालय की गिरि कंदराओं तक ले जाने का काम किया। अंतर ज्योति, बहिर्ज्योति, प्रत्यक ज्योति, परात्पर ज्योतिर्ज्योतिर्बहुर ज्योति, आत्म ज्योति, शिवोहम की मंगलमय भावना के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के वो आलोक के संवाहक हैं जो हिमालय की गिरि कंदराओं तक विकास के ज्योति को ले जाने का काम किया। इसी दीर्घा को आगे क्रमबद्ध रूप देते हुए मैं पुनः विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा अपने बीच में आज के समारोह के मुख्य अतिथि, हम सबके जनप्रिय परम श्रद्धेय माननीय राज्यपाल महोदय से कि मंच पर आकर के हमारे जो अर्धसैनिक बल और साथ ही सम्मानित होने वाली भारतीय सेना की जो बटालियन है, उनके माध्यम से आपका आशीर्वाद मिले। और साथ ही निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच तक, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना, ये सूक्ति चरितार्थ होती। सम्मानित होने वाले अर्धसैनिक को मैं आमंत्रित करूंगा। सबसे पहले श्री कपिल देव सिपाही, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। आदरणीय कपिल देव सिपाही, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP मंच पर आएंगे। अर्धसैनिकों का योगदान भी सराहनीय और वंदनीय, अभिनंदनीय है। नितांत पहरेदारों की तरह काम करते, चाहे सरहदों या कोई भी सेवा दे दी जाए, मन भाव के साथ में हमेशा हमेशा कार्य करते। और माननीय राज्यपाल महोदय की बहुत सुंदर सा प्रयास, बेहतरीन प्रयास कि सेना के हर विधा के व्यक्ति को सम्मानित करना। श्रीमती अहोंग सागबाम नानाओ देवी, सिपाही महिला, भारत तिब्बत सीमा पुलिस मंच पर तैयार रहेंगे। और आप भी ITBP से महिला, हमारी महिलाएं मातृशक्ति लगातार आगे बढ़ती हुई। श्रीमती अहोंग सागबाम नानाओ देवी, सिपाही महिला, भारत सीमा तिब्बत सीमा पुलिस। सृजन धर्मी राष्ट्रधात्री, प्रेरणा सो तस्वनी, संस्कृति संस्कार लेकर तुम जगो संवर्धनी, तुम जगो संवर्धनी, तुम जगो संवर्धनी। इसी दीर्घा में श्री राउत योगेंद्र रामचंद्र, सिपाही सशस्त्र सीमा बल SSB, आमंत्रित करूंगा मंच की दीर्घा तक। हमारी सैनिक लगातार सेवा के लिए जाने जाते और मातृशक्ति के प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय नानाओ देवी का अभिनंदन और स्वागत।
और यह है राउत योगेंद्र रामचंद्र, सिपाही सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, वो सेवक चर बना देना। शुक्रिया चरितार्थ होते हुए ऐसे सम्मान के अवसर पर श्री अवनीश कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, आमंत्रित दीर्घा की और सौभाग्यशाली क्षण और एक सैनिक हो या अर्ध सैनिक, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए सब तिल तिल समर्पित होकर के इस अनुष्ठान की रक्षा की अग्नि को पावन पवित्र रखे हुए हैं। ऐसे अवसर पर अवनीश कुमार मुख्य आरक्षी माननीय अतिथि महोदय से और सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय से सम्मान लेते हुए अवनीश के साथ श्रीमती नवज्योति मनराल, उप निरीक्षक सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, दीर्घा की तरफ आमंत्रित श्रीमती नवज्योति। हमारी बेटियां सरहद से लेकर के समंदर तक कमंद चांद सितारों पे ढा सकते हैं, हम भी समंदरों को तहों तक खंगाल सकते हैं। हमारे बाजुओं को पेचीदों से नापने वालों, हम भी बूंद बूंद से दरिया निकाल सकते हैं। और दरिया की जब बात की जाती तो बेटियां सबसे आगे सरहद पर भी। और नवज्योति मंडाल के उप निरीक्षक सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। इसी के साथ श्री वीरेंद्र सिंह, निरीक्षक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, मंच की दीर्घा की तरफ और सम्मान लेती हुई नवज्योति मंडाल। बहुत ही आनंददायक क्षण है और बड़े उत्साही क्षण होते हैं। हमारे लेफ्टिनेंट जनरल, हमारे माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों के माध्यम से श्रीमती श्री वीरेंद्र सिंह, निरीक्षक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, सम्मान स्वागत करते हुए ये प्रशस्ति पत्र प्रशंसा का पत्र होता है। आत्मज्योति शिवोहम की बात इस भारतीय दर्शन ने की है और उसके पीछे यही आत्मज्योति है जो राष्ट्र रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार रहते हैं। ऐसे अवसर स्वागत योग्य अवसर होते हैं। श्रीमती अनिता राणा, हवलदार महिला केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ, अनिता राणा, और हमारी मातृशक्ति और हमारी बहनों का बहुत बड़ा योगदान, बेटियों का सशक्त योगदान। आगे बढ़ते हुए भाव को लेकर हुए हमें हर पर्व हर त्योहार इसी रूप से मनाना है। मैं पिता की बेटी हूं या भाई की बहन, लेकिन मेरा मुख्य लक्ष्य एक ही है, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए तैयार होना। इसके साथ ही हमारे सम्मानित होने वाले भारतीय सेना बटालियन में कुमाऊं स्काउट से उनके आमंत्रित करूंगा दीर्घा की तरफ। भारतीय सेना की बटालियन लगातार जर्रे जर्रे पर जिनकी निगाहें बान होती हैं, ऐसा भाव लेकर के चलते हैं। और ऐसे हमारे कुमाऊं स्काउट लगातार समय के साथ साथ आगे बढ़ते हुए और अपने अदम्य साहस, वीरता, शूरता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और ऐसे अवसर आज जो लाजवाब अवसर दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही चतुर्थ बटालियन दी असम रेजिमेंट, हमारी चतुर्थ बटालियन दी असम रेजिमेंट, जोरदार तालियों के साथ स्वागत होगा। अभी चतुर्थ बटालियन दी असम रेजिमेंट मंच की तरफ दीर्घा में माननीय राज्यपाल महोदय और सम्मानित मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार। बहुत ही सौभाग्यदायक फल होता है ऐसा अवसर। त्वदीयाय कार्याय वर्धाकटीयम सुधामाच संदेयत पूर्तयेत। तेरी सेवा के मार्ग कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी मैंने इन चुनौतियों को स्वीकार किया। चतुर्थ बटालियन दी असम रेजिमेंट, इसके साथ ही 14वें बटालियन राजपुताना राइफल्स मंच की दीर्घा की तरफ सम्मान लेते हुए और माननीय राज्यपाल महोदय, सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय, आज बड़ा दुर्लभ पल है हमारे इस भाव के लिए। और इसके साथ ही स्वागत, सम्मान और अभिनंदन। और जैसे कहा कि कई लाभार्थी जो लगातार हमारे सैनिकों का सम्मान के लिए उनके पारितोषिक राशि, सहयोग राशियां भी दी जाती जो पूर्व में दी गई हैं, लेकिन माननीय राज्यपाल महोदय के माध्यम से एक पार्श्व चित्र, एक छाया चित्र उनका होगा। मैं आमंत्रित करूंगा अपने सारे लाभार्थी जो बहनें यहाँ पर है, श्रीमती सरोजनी देवी, नायक स्वर्गीय सत्येंद्र सिंह, श्रीमती संगीता देवी, पत्नी सिपाही स्वर्गीय सत्य प्रकाश। इनका एक फोटो आपके सामने होना है, मैं नाम ले रहा हूं, आते रहेंगे जल्दी जल्दी। श्रीमती शशिलता, पत्नी नायक स्वर्गीय सतीश कुमार, श्रीमती नंदा देवी, पत्नी हवलदार स्वर्गीय राकेशन, श्रीमती उषा देवी, पत्नी हवलदार स्वर्गीय स्वरूप सिंह नेगी, श्रीमती शांति रावत, पत्नी जेसी सूबेदार स्वर्गीय हुकम सिंह रावत, कनिज बेगम, पत्नी नायक स्वर्गीय अब्दुल करीम, श्रीमती सुनीता देवी, पत्नी हवलदार स्वर्गीय करण बहादुर,
लक्की नेगी पुत्र हवलदार नरेंद्र सिंह, अभय जोशी पुत्र हवलदार जगदीश चंद्र जोशी और यशवंत सिंह पुत्र हवलदार चंद्रपाल जोशी। इसमें लक्की नेगी जो आईआईटी दिल्ली के लिए पारितोषिक सहयोग राशि इसको दे दी गई थी, और हमारे जो अभय जोशी हैं इनको एनडीए में खड़क वासला में चयनित होने पर, और यशवंत सिंह को क्रीड़ा प्रोत्साहन हेतु और एक प्रतीक रूप में जो भाव होता है सहयोग का, सेवा का, उस भाव को आगे ले जाते हुए हमारे सम्मानित अतिथि दीर्घा में माननीय मुख्यमंत्री और साथ ही सम्मानित आज के समारोह के मुख्य अतिथि हम सबके बीच उनका कृपापूर्ण उद्बोधन और बहुत बहुत सम्मान और स्वागत, जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे इस दीर्घा का। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। खेतों में सोना उगलेगा, झूमेगी डाली डाली, वीरानों की कोख में जिस दिन पैदा होगी हरियाली, जिस दिन भूखे बच्चों को भूखा न सुलाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। ये सूक्तियां चरितार्थ होते हैं ऐसे अवसर पर इन संस्कारदायिनी माताओं से। इसी के साथ मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा अपने माननीय मुख्य अतिथि राज्यपाल उत्तराखंड सरकार, जिनका कृपापूर्ण सानिध्य हम सबको मिल रहा है, ऐसे अवसर पर उनका कृपापूर्ण उद्बोधन। जय हिंद। आज की शाम और आज का दिन दोनों ही खास हैं। आज पूरा राष्ट्र इकट्ठा होकर वेटरन्स डे मना रहा है। वेटरन का मतलब यह है कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने राष्ट्र को दिया हो, उनका सम्मान। और आज सच कहूं तो आज इतना बड़ा दिन है। आज हमारे प्रदेश का घुघुती त्योहार, उत्तरायणी लोक पर्व है, मकर संक्रांति है, और आज तो उन शुभ कार्यों को शुरू करने का इतना सुंदर क्षण और दिवस है। और इस क्षण के ऊपर में पूरे परिवार ने, पूरे उत्तराखंड ने, पूरे उत्तराखंड की लीडरशिप ने इकट्ठा होकर जो सैनिकों को सम्मान दिया है, ये सम्मान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का विषय है। आज जब सुबह हमारे शौर्य स्मारक के ऊपर में हम सब ने मिलकर, पूरे उत्तराखंड ने मिलकर अपने मार्टियर्स को नमन किया, ट्रिब्यूट दिया, श्रद्धांजलि की, तो 1734 जो हमारे मार्टियर्स हैं, और हमारी धरती तो पूरी दुनिया में, पूरे भारत में अलग है, क्योंकि पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा जो आरएमसी में पढ़े थे उनका था, और जसवंत बाबा जिन्होंने एक फौजी के रूप में 1962 में जो उन्होंने पराक्रम, शौर्य और एक सुप्रीम सैक्रिफाइस का उन्होंने जो एक कमाल दिखाया था। मैंने तो उस जगह में सर्विस की है, सेवा की है, अरुणाचल प्रदेश में सेला पास के नूरनांग इलाके में। वहां के जो लोकल लोग हैं, वो जसवंत बाबा मंदिर बनाया है। हमारे उत्तराखंडी, जिसने उत्तराखंड में जन्म लिया, जिसने अपने शौर्य साहस का एक ऐसा उदाहरण दिया पूरे राष्ट्र को, उनके नाम को वहां के लोग एक बाबा के नाम से, एक दिव्यता के नाम से, एक भगवान के रूप से मानते हैं। और मुझे अत्यंत खुशी है कि आज हम सब ने मिलकर हर एक हमारे योद्धा को, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी राष्ट्र सुरक्षा के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए,
उनको आज हमने नमन किया, ट्रिब्यूट दिया। आज एक बहुत ही एक्साइटमेंट वाला दिन था। आज एक बहुत बड़ी पहल हुई, पूरे परिवार ने की। आज उस ट्रिब्यूट के बाद में हमारे जितने भी वेटरन्स हैं, सबने मिलकर परेड की। और जब वेटरन्स परेड कर रहे थे तो उनके चेहरे पर, उनके हाथों में, उनकी चाल में ऐसा लग रहा था फिर वो दोबारा से रिक्रूट बन गए हैं। इतना उनके चेहरे पर शान थी। हमारे 3 बैंडों ने उसके साथ में हिस्सा लिया और हर एक की बैंड की धुन के साथ में उनकी छाती, ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर में आज भी वो उबाल है कि किस प्रकार अपने राष्ट्र की सुरक्षा के अंदर में योगदान दे। उसके पश्चात आज बहुत ही सुंदर कार्य हुआ। आज हमने अपने जो मार्शल नृत्य हैं, भंगड़ा, खुखरी डांस और बैंड्स की मार्शल धुन के साथ में एक त्योहार मनाया। जो जसवंत बाबा का जो हमारा ग्राउंड है, मैदान है, हजारों की तादाद में सब इकट्ठे होकर आज उस पर्व को, उस त्योहार को, उस सेलिब्रेशन को रूप दिया। उसके अंदर में हमने अपनी वीर नारियों को सम्मानित किया। उसके अंदर में जो हमारे वेटरन्स हैं, जो समाज के अंदर में बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, जो आज भी उसी ललस के साथ में, उसी पैशन के साथ में जो समाज के निर्माण में, प्रदेश के निर्माण में जो अपना योगदान दे रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमने ये शाम, और जिन्होंने ये गीत गाया उनको देखकर ही इतना सुंदर लग रहा था। वो ऐसे लग रहा था हमारी आत्मा भी जुड़कर उसके अंदर में गाना गा रही है। ऐसा दिल कर रहा था, कहीं ना कहीं दिल के कोने में, आत्मा के कोने में ये ऐसा लग रहा था कि हम भी खड़े हो जाएं और इन गीतों के अंदर में शामिल हो। अंदर से ही इतना आनंद आ रहा था। और आज की जो शाम है, ये आई एम डेफिनेट अबाउट इट, ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत प्रेरणा का कार्य करेगी। हम तो, ये प्रभु का आशीर्वाद है, ये वाहिगुरु का आशीर्वाद है, ये शिव जी का आशीर्वाद है कि उत्तराखंड का जो अध्याय है वो अपने आप से अलग है। जस्ट इमेजिन 17.358% जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है, दुनिया की सबसे बड़ी वाली फौजों में है, और 17.58 उत्तराखंडी हैं। क्या योगदान है। हर एक घर से कोई ना कोई फौज के अंदर में है। हर कोई बेल्ट कमर में, ऊपर में टोपी और हृदय के अंदर में राष्ट्र प्रेम लेकर जीता है। देखिए प्रभु का कमाल। आज के दिन में हमारे राष्ट्र में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इतना बड़ा देश 140 करोड़ का, और उसकी सिक्योरिटी का एडवाइजर हमारे उत्तराखंड परिवार से। देखिए इतनी बड़ी फौज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इतनी बड़ी, और उसका पहला सीडीएस जनरल बिपिन रावत। और प्रभु का खेल कुछ अलग ही निराला है। शिव जी का जो आशीर्वाद है वो अलग ही है। जो दूसरे सीडीएस हैं वो भी हमारे उत्तराखंड के ही है। प्रभु का खेल, आप इस खेल के अंदर में खेलते रहेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मांड का ये खेल खुद प्रभु खेल रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके पिताजी मेरे साथ में बनबसा में आर्मी की सेवा कर चुके हैं। कितना छोटी जिंदगी है हम सबकी कि हम एक ही परिवार के ऐसा हिस्सा है। यहां पर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन साहब बैठे हुए हैं, आईएमए के कमांडेंट साहब। हम दिल्ली में साउथ ब्लॉक में 2 साल एक कमरे में मिलिट्री ऑपरेशन में काम किया है, और कहां से घूमकर फिर दोनों ही देहरादून के अंदर में। देखिए कमाल प्रभु का किस प्रकार से कमाल करता है। जो मेजर जनरल नवीन महाजन साहब हैं, हम लोग इकट्ठे कश्मीर में, मैं जीओसी था, काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स डेल्टा का, और ये उस वक्त में कमांडिंग ऑफिसर थे, और आज यहां देहरादून के अंदर में मेजर जनरल जीओसी 14 डिव में है। कभी कभी लगता है कि प्रभु का जो आशीर्वाद है, जो मेहरबानी है, जो उनका वरदान है उत्तराखंड के लिए सबसे अलग है।
और देखिए, हम तो हर बात में, हर सांस में कहते हैं कि सेना बाहुल्य प्रदेश है, हम तो सेना भूमि कहते हैं, सैनिक का धाम है ये। और जिस प्रकार से हमारा शौर्य स्मारक है और जो सैन्य धाम बन रहा है, अपने आप में आई एम डेफिनेट अबाउट इट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, विश्वास है कि जो हमारा सैन्य धाम बन रहा है, जिस पवित्रता, गहराई, पार्टिसिपेशन से बन रहा है, जैसे माननीय मंत्री साहब ने बोला कि उसके अंदर में हरेक वीर के आंगन की मिट्टी, हरेक नदी का अमृत उसके अंदर में है। और मुझे तो ऐसा लगता है, जिस धरती का, जिस परिवार की मिट्टी अलग हो, जिस प्रदेश के हर नदी का जो पवित्रता है, अमृतता है, अलग है, वो धाम कैसा बनेगा? आई एम डेफिनेट अबाउट इट। आने वाले समय में हरेक जो हमारे प्रदेश का टूरिस्ट होगा, जो बाहर से, वर्ल्ड से, इंडिया से आएगा, वो सबसे पहले वहां जाकर नमन करेगा, क्योंकि इस धरती ने हमारे राष्ट्र सुरक्षा में, राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा कार्य किया है। आज का दिन हमारे लिए संकल्प लेने का भी दिन है। संकल्प क्योंकि अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ जी के प्रांगण से कहा था कि 21वीं सेंचुरी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। हमको पूरे राष्ट्र के लिए 2047 का जो हमारा सपना है, जो हमारा सामूहिक सपना है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतने सुंदर तरीके से 3 शब्दों में, 3 वाक्य में कहा है, राष्ट्रीय विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु का स्थान हासिल करना, वो हमारा सबका, पूरे परिवार का एक सपना है। इस सपने में हम सबका क्या योगदान होगा, ये आपको खुद ही तय करना है। आज आपको संकल्प लेना है कि किस प्रकार से, अभी ये जो साल है अपने आप में बहुत बड़ा साल है उत्तराखंड के लिए। अभी हमारी सिल्वर जुबली है, हमारी स्थापना के 25 साल हुए हैं, और हमारे सामने में 2047 का सपना, और वो सपना ही नहीं, वो हमारा संकल्प है, दृढ़ निश्चय है, रिजॉल्व है। तो आप क्या योगदान करेंगे, इसके बारे में आपको सोचना है। मैं तो कहूंगा कि एक जो फौजी है, जो वेटरन है, वो अपने आप से बॉर्न लीडर है। जब आप सिपाही से लेफ्टिनेंट बनते हैं तो यू आर कमांडर, आप लीडर है। आपको कोई आके ये नहीं बोलेगा कि आपने क्या करना है हमारे परिवार, समाज, प्रदेश और राष्ट्र के निर्माण के लिए। आपने हमारे आने वाली युवा का चरित्र निर्माण कैसे करना है, कोई आपको आके इनवाइट नहीं करेगा। हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, हमारी वीर नारी हैं, हमारे सैनिकों के परिवार हैं, आपकी महिलाओं को आगे आकर सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर में लीडरशिप लेनी है। क्योंकि ये जो चमत्कार हो रहा है उत्तराखंड के अंदर में, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप एक चमत्कार कर रहा है। मैंने अपने 3 साल में देखा है, जो हमारी महिला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की लीडरशिप कर रही है, उनकी इनकम 3 गुना बढ़ी है। मैंने देखा है कि पिछले साल जब हमारा G20 हुआ था, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उसमें पूरा दुनिया जो हमको देख के गई है, मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। जिस प्रकार से G20 की 3 मीटिंग हुई, तो जिन्होंने अगला इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में G20 करना था, उन्होंने कहा, हमको इनफॉर्मली कहा कि आपने जो स्टैंडर्ड है इतना बड़ा कर दिया, हम कैसे करेंगे। ये वो मैसेज लेके गए हैं हमारे से। और जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है, 3.5 लाख करोड़ का MOU हुआ है, इसके अंदर हमें हमको योगदान करना है। जो हमारे राष्ट्र का जो एक मिशन है, ट्रिलियन इकोनॉमी और 2 डिजिट ट्रिलियन इकोनॉमी, उसके लिए आपको मदद करना है, आपको स्टार्टअप करना है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना है। आपके अंदर में वो ताकत है, अपनी ताकत को पहचानिए। एक फौजी जब डिसाइड कर लेता है ना कि मैंने ये करना है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता है, उसको प्रभु भी मदद करता है आकर। और मुझे लगता है कि आज आपको संकल्प लेना पड़ेगा। आज मैं माननीय मंत्री गणेश जोशी जी को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने बड़े विस्तार से, जैसे
पुष्कर जी ने कहा एकदम बिल्कुल रौब में आकर बताया कि सरकार क्या कर रही है, शासन क्या कर रहा है, लीडरशिप क्या कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही भावुकता से हमारे को अपने जीवन के वो क्षण बताए। एक सैनिक का परिवार गोस थ्रू व्हाट चैलेंजेस, क्या चुनौतियां, एक सैनिक की पत्नी, एक वीर परिवार, वीरांगना किस चुनौतियों से गुजर कर आती है। तो आज ऐसा लगता है कि पूरे राष्ट्र को, पूरे भारतीय को, हरेक हमारे प्रदेश को, समाज को अपना खुद का संकल्प लेना है कि वो किस प्रकार हमारी वीर नारियों को, वीर परिवारों को और सैनिकों की देखभाल करेंगे, वेलफेयर करेंगे। मैं जब भी डिस्कशन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हम इकट्ठे बैठते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी मैं दिल्ली जाता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, एनएसए साहब, सीडीएस साहब हर वक्त ये करते हैं कि किस प्रकार उत्तराखंड के अंदर में ईसीएचएस और भी बनाया जाए, सीएसडी और भी बनाई जाए, किस प्रकार से स्कूल और भी खोले जाए, किस प्रकार से एनसीसी, रिक्रूट ट्रेनिंग और किस प्रकार से कार्य किए। मैं आपको एक चीज का विश्वास दिलाता हूं कि हर भारतीय, हर भारत का लीडर हर वक्त सोचता है कि हम किस प्रकार से अपने सैनिकों और पूरा सैनिक कार्य करने के बाद जो वेटरन है उनके लिए क्या करें। उनकी आत्मा उनको बोलती है कि आप सोचिए क्या कर सकते हैं। आज सचमुच आपको एक एक को देखकर इतना गर्व हो रहा है। और एक बात पक्की है, एक सैनिक के लिए सबसे बड़ा मैसेज क्या है, वो एक पलटन में सिखाते हैं और जीवन का ये अनुभव है कि बिजी ट्रूप्स आर हैप्पी ट्रूप्स, बिजी एंड पैशनेटली बिजी ट्रूप्स आर इवन मोर हैप्पियर। ये जरूरी है कि जो हमने जीवन में सीखा है, जो हमारी लगन है, पैशन है, जो हमारी एक्सपर्टीज है, उसको हम किस प्रकार समाज में, परिवार में और बिना भेदभाव किए हुए किस प्रकार से हम राष्ट्र में उसको जोड़ सकते हैं। मेरी एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप संकल्प लें कि किस प्रकार से। आज बहुत खुशी हुई जब हमने अपने वेटरन्स को सम्मानित किया। हमारे बीच में कई ऐसे हैं जिन्होंने एक निश्चय कर अपना बिजनेस शुरू किया है। आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं यहां खड़े होकर पुरस्कार दे रहे थे तो सचमुच इतना गर्व हो रहा था हमारी वुमेन पावर को सम्मानित करते हुए, हमारे सैनिकों को सम्मानित करते हुए। जितने जो गैलेंट्री अवार्ड जिनको हमने सम्मान किया, उनके चेहरे पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अलग एक रोशनी दिखाई देगी, एक अलग डिवाइन, एक ब्रेवरी, एक करेज, एक अलग ही भावना आपको दिखाई देगी। उनको सिर्फ देखने से ही यू गेट मोटिवेटेड कि ये हमारा भारत है, ये हमारे भारतीय हैं जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के अंदर में इतना बड़ा कार्य किया है। आज हमने बहुत सुंदर, पूरे परिवार ने इकट्ठा मिलकर 3 यूनिट्स को यूनिट साइटेशन दिया है और इस साइटेशन का मतलब ये है कि वो पूरा यूनिट, पूरा परिवार किस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा के अंदर में अपना योगदान दे रहा है। उसमें से कुमाऊं स्काउट, आई एम डीपली प्राउड ऑफ कुमाऊं स्काउट। उनका जो कार्य करने की जगह है, ऊंचे पहाड़ हैं, बर्फ है, इतनी मुश्किलें हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसे सच्चे नागरिक की तरह, सच्चे सैनिक की तरह अपना कार्य करते हैं। अभी चाइना को 15 जून गलवान के बाद में समझ आ गया है कि क्या है भारत और भारत की सेना। जो आप वहां ड्यूटी देते हैं ना, उसकी वाइब्रेशन चाइना और हर एक दुश्मन को दिखाई देती है। दूसरा, आज 14 राजरीफ को भी हमने पूरे परिवार ने सम्मानित किया। मैं कुछ देर पहले हर्सिल गया था, वहां पे हमारे पुराने गांव हैं जो 60s के अंदर में खाली हो गए थे। एक बहुत सुंदर सोच के साथ में वाइब्रेंट विलेज स्कीम्स और उसके अंदर में पुराने वाले गांवों के अंदर में किस प्रकार से जीवन को फिर लौटाया जाए, उसमें बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं। और तीसरा, मेरी खुद की यूनिट फॉर असम, वो यूनिट जिसने मुझे पूरे जीवन के लिए प्रिंसिपल्स, ट्रेनिंग और हर एक चीज एक मार्ग दिया। मैं तो अंतिम सांस तक, कोई भी सैनिक अंतिम सांस तक
अपनी यूनिट को कभी भूल नहीं सकता हूं। आज मुझे और माननीय मुख्यमंत्री जी को, इन तीनों यूनिट को सम्मान करते हुए खुद ही ऐसा लग रहा था कि आई टोटली एग्री विद यू। आप कह रहे थे हम अपने आप को खुद को ही सम्मान कर रहे थे कि प्रभु ने हमको ये अवसर दिया, ये पहल दिया, ये इनिशिएटिव दिया। और आज हमने आईटीबीपी, हमारे सीआरपीएफ, हमारे और जो सिक्योरिटी दस्ते हैं, उनमें जो बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, जो उत्कृष्टता का कार्य कर रहे हैं, जिनका जीवन में हर वक्त एक ही बात है, परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस। क्योंकि हमारी ऑप रेडीनेस, हमारा काम करने का ढंग, वो हर वक्त दुश्मन को, हमारी चुनौतियों को एक मैसेज देता रहता है। और मैं पूरे परिवार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को, पूरे लीडरशिप को, हमारे पूरे ब्यूरोक्रेसी को, हमारे शासन प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हर क्षण सोचते रहते हैं कि किस तरह से, किस तरीके से हम अपने जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको अपग्रेड करते रहे। और माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से, आत्मा से धन्यवाद देने चाहते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से हमारे बॉर्डर के इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, जिस प्रकार से हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ाया, जिस प्रकार डिफेंस एक्सपोर्ट्स को आगे किया, और जिस प्रकार ओआरओपी, और हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि किस प्रकार हम अपने सैनिकों की सुविधाओं के लिए। कल ही सोनामार्ग के अंदर में जड़ मोड़ में 2200 करोड़ की टनल बनाई है। न जाने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बॉर्डर के इलाके में, उसको किस प्रकार परिवर्तन किया है। तो ऐसा लगता है कि पूरा राष्ट्र, और एक बात पक्की है, ये जो टॉपिक है ना, सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र सेवा, देशभक्ति, ये हर भारतीय का कार्य है। मैं पूरे परिवार की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, तीनों फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और हर एक सिक्योरिटी फोर्स के जो मुखिया हैं, उनको पूरे उत्तराखंड की तरफ से नमन करता हूं, धन्यवाद बोलता हूं, क्योंकि सबसे बड़ा संख्या तो हमारे उत्तराखंड की है। इस एक्साइटमेंट में कि मैं अपने दिल की बात प्रकट आपको बताऊं, मैं तो भूल गया, मेरे पास में एक स्क्रिप्ट भी था, लिखा भी था कि आज के इस इंपॉर्टेंट टाइम के ऊपर में मैं क्या बताऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आत्मा पहले बोलने की कोशिश करती है तो मजा आता है। जितना भी मैंने बोला है, मुझे लगता है कि ये राष्ट्र की आत्मा है जो बोल रही थी। मैं एक बार फिर आप सबका धन्यवाद। मेरी एक रिक्वेस्ट है, लास्ट रिक्वेस्ट है कि हम सबको मालूम होना चाहिए कि हमारी सरकार कर क्या रही है, पॉलिसीज क्या है, रूल पोजीशन क्या है, उन्होंने इंफॉर्मेशन क्या दी है। आमतौर में क्या होता है कि हम पता नहीं करते हैं और ऐसे ही क्रिप करना, मतलब कि मालूम नहीं है, फिर बोलने की कोशिश करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप पता करिए कि डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन क्या है। ये जो हमारे सीडीएस साहब हैं, जब ब्रिगेडियर थे तो इन्होंने शुरू किया था, उस वक्त में डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन, DIAAV बोलते हैं। हमारा एक्स सर्विसमैन एक हेल्पलाइन है, ESM की हेल्पलाइन। हमारे एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटिव हेल्थ स्कीम है। हमारी एक आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली में है, जो आपको मदद करती है कहीं पर एम्प्लॉयमेंट के लिए, जहां कार्य को अब ढूंढ रहे हैं, उसकी मदद करती है। हमारे केंद्रीय सैनिक बोर्ड बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। जब मैं डिस्ट्रिक्ट में जाता हूं, स्पेशली हल्द्वानी, अपना पिथौरागढ़ में जाता हूं, जहां खटीमा बनबसा में जाता हूं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। माय बिग कॉम्प्लीमेंट्स टू ऑल हमारे केंद्रीय सैनिक बोर्ड। हमारा भारत के अंदर में, भारतीय सेना के अंदर में, दिल्ली में MOD में एक डायरेक्टरेट जनरल रीसेटलमेंट है, जो फौजियों को रीसेटलमेंट के लिए मदद करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए उनके क्या रूल हैं। हमारा CGDA बहुत सुंदर कार्य कर रहा है, उन्होंने स्पर्श स्कीम योजना इंप्लीमेंट कर रहे हैं। उसके बारे में आज के जमाने में कोई आकर आपको बटालियन हुक्म नहीं बताएगा, आपको खुद से इंटरनेट पे जाकर उनकी क्या पॉलिसीज हैं, क्या रूल पोजीशन है, इसके बारे में ज्ञान हासिल करना बहुत जरूरी है। हमारे
आर्मी के अंदर में आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी है, और आपको मालूम होना चाहिए इसके बारे में। और मैं ऐसे सोचता हूं कि इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीबॉडी। आज देखिए पूरा भारत किस प्रकार हर एक वेटरन, जिनकी संख्या तकरीबन 30 लाख होगी, उनको सबको याद कर रहा है। आज आर्मी चीफ पुणे के अंदर में उन्होंने वेटरन्स का इवेंट को अटेंड किया। आज हमारे रक्षा मंत्री जी और सीडीएस दोनों ने इकट्ठा मिलकर जम्मू में वेटरन्स को मिले, और उसी प्रकार मैं कहूंगा कि लीडरशिप हर एक लेवल के ऊपर में, हर एक प्रदेश के अंदर में आज के दिन में वेटरन्स डे मनाया जा रहा है। मैं एक बार फिर आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप संकल्प लीजिए, क्योंकि जो आपका स्तर है, आपका लेवल है, वो लीडर हैं, आप कमांडर हैं। कोई आकर आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा कि आपने ये इनिशिएटिव लेना है, आपने ये पहल लेना है। अपने ही बलबूते के ऊपर में राष्ट्र निर्माण और कार्य करने के लिए अपने आप को प्रोत्साहित करना और उस लगन से कार्य करना, ताकि हमारा राष्ट्र, समाज और परिवार उन्नति, प्रगति और एक अलग ही गति और शक्ति के साथ में आगे आ सके। अंत में पूरे राष्ट्र की तरफ से आप सबको नमस्कार, पूरे ब्रह्मांड की तरफ से आपको प्रणाम। और दो शब्द हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन दो शब्दों ने हमको आजादी दी। उन दो शब्दों ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा, सबको इकट्ठा किया और एक आंदोलन किया, और तभी ये आजादी मिली है। वही दो शब्द आज भी वही प्रोमिनेंस, वही प्राथमिकता, और उसके अंदर में वही जुड़ाव, वही एकता, वही जॉइंटनेस, वननेस की शक्ति है। और दो शब्द हैं, क्या है वो दो शब्द? जादू के शब्द हैं। जब आप बोलते हैं तो अंदर आत्मा से वो शब्द आते हैं। और आखिर में वही दो शब्दों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद। मजा नहीं आया? गला साफ कीजिए एक बार, इकट्ठे खड़े हो जाए एक बार, गला साफ कीजिए एक बार। हमारे जसवंत बाबा को महावीर चक्र, हमारे परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा जी को यह आवाज सुनाई देनी चाहिए, इसलिए अपनी आत्मा से बोलना। तैयार है? जय हिंद। नमस्कार।